वक्त इस कार्यक्रम को संबोधित करने के लिए। आज यहां लातेहार जिले के इस कुंदरी स्कूल मैदान में सरकार के द्वारा चलाया जा रहा विशेष अभियान आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम में आए हुए आप सभी यहां उपस्थित हमारे ग्रामीणों, किसान भाइयों, माताएं बहनें, नौजवान साथी, बड़े बुजुर्ग, छात्र छात्राएं, जनप्रतिनिधिगण, आप सभी को मेरी ओर से सर्वप्रथम जोहार। और मंच पर हमारे साथ मुख्य अतिथिगण हैं, उनका भी हार्दिक अभिनंदन है, आप सबका भी हार्दिक अभिनंदन है। आज आपके इस मैदान में मैं पहली बार नहीं आया हूं। इस मैदान में हम पहले भी आए हैं और उस समय चुनाव का वक्त था। और हमने उस समय क्या कहा था, अगर आपको याद हो, हमने उस समय यह कहा था कि अगर हमारी सरकार बनेगी, यहां के आदिवासी मूलवासी की सरकार बनेगी, तो ये सरकार दिल्ली से नहीं चलेगा। ये सरकार रांची के हेडक्वार्टर का एयर कंडीशन कमरा से नहीं चलेगा। ये सरकार गांव से चलेगा और गांव के लोगों के साथ चलेगा। और यही वजह है कि आज गांव-गांव, पंचायत-पंचायत, टोला-टोला में, वार्ड में शिविर लगा कर पदाधिकारी आपकी समस्या सुन रहे हैं, आपकी समस्या का समाधान भी कर रहे हैं। यह शिविर तीसरा चरण का शिविर है। इससे पहले हम लोगों ने 2021 में शिविर चलाया था। उस समय भी गांव-गांव, पंचायत-पंचायत, टोले-टोले में शिविर लगे। फिर 2022 में भी यह शिविर हम लोगों ने लगाया। अब 2023 में हम लोगों ने लगाया। और आपको हम बता दें कि झारखंड सरकार की इस मुहिम को पूरा भारत देश देख रहा है और कई राज्यों ने तो इस तरीके के कार्य भी बनाने शुरू कर दिए हैं। उन लोग भी अब गांव-गांव में शिविर लगा करके आम लोगों की समस्या का समाधान कर रहा है। सरकार बनने के बाद तो सबसे पहले ठीक से सरकार बनी भी नहीं थी, कोरोना जैसा महामारी आ गया। और वो समय कितना डरावना था वो आप अंदाजा लगा सकते हैं। फिर अचानक केंद्र की सरकार ने लॉकडाउन लगा दिया और ऐसा लॉकडाउन और ऐसा आदेश कि सबको घर में ताला लगा करके रहने के लिए मजबूर होना पड़ा। हाट बाजार, स्कूल, नौकरी चाकरी, सब कारखाना, काम धाम, मजदूरी वजदूरी सब बंद। और तो और हमारे लोग जो बड़ी संख्या में दूसरे राज्यों में काम करने जाते थे, वो जहां का तहां फंस गए। कई लोग मजदूर तबका का था, बेचारा उसको उस राज्य में रहने का नहीं था कोई जगह। जो काम करता था, ड्राइवरी खटता था, उसको ड्राइवरी से हटा दिया गया।
किसी फैक्ट्री में काम करता था तो फैक्ट्री बंद हो गया, उन लोग को बाहर कर दिया। अब ये लोग जाए तो कहां जाए? गाड़ी मोटर ट्रेन सब बंद। और ये लगभग 1.5 साल तक ये हुज्जत चला। और आपको याद होगा उस समय देश में पहला ये आपका सरकार है जो अपने मजदूरों को हवाई जहाज से ढो ढो करके घर पहुंचाने का काम कर रहा था। देश में कोई सरकार नहीं किया, देश में किसी सरकार ने यह काम नहीं किया। और हमारे विपक्ष के लोग तो ये कहते थे कि हम अच्छे दिन लाएंगे, हवाई चप्पल वाला लोग को हवाई जहाज में चढ़ाएंगे। लेकिन उन बेईमानों ने ना हवाई जहाज में चढ़ाया बल्कि सड़कों पर मरने के लिए छोड़ दिया। लेकिन हमने अपने उन मजदूर भाइयों को जो हवाई चप्पल पहन करके निकला, उन मजदूरों को हवाई जहाज से ढो करके घर पहुंचाने का काम हम लोगों ने किया था। और तो और जब डबल इंजन की सरकार यहां पर थी, हमारे विपक्षों की, सामान्य जीवन था, कोई महामारी नहीं था, कोई सुखाड़ नहीं था, लोग भूख से मर गया। मंत्री जी ने बताया। तो ऐसे ही स्थिति रही। आज हम लोग 1.5 साल के बाद जब कोरोना महामारी का बादल छंटने लगा तो सरकार के कर्मचारी आपका दरवाजा खटखटा रहा था। आपके पंचायत में शिविर लगाकर, जहां आने जाने का सड़क नहीं, पुल पुलिया नहीं, वहां पर ट्रैक्टर से, बैलगाड़ी से, मोटरसाइकिल से अपना ब्लॉक कार्यालय का कंप्यूटर और प्रिंटर मशीन लेकर के बैठा रहा था। दिन भर बैठ तक के आपकी समस्या का समाधान करता रहा। पहला शिविर जब लगा 2021 में, तो गांव से हमको लगभग 35 लाख समस्याओं का आवेदन आया। 35 लाख। फिर दूसरा शिविर लगाए तो उसमें 55 लाख आ गया गांव से समस्या का आवेदन। इतना समस्या का आवेदन देखने के बाद हम लोग को भी माथा खराब हो गया है, भाई गांव में कुछ काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। राज अलग होने के बाद जो हमारे विपक्ष के लोगों ने 20 साल तक राज किया, कौन काम किया? इतना समस्या का आवेदन आ गया गांव से। तब पता चला कि जो हमारे विपक्ष की जो सरकारें चल रही थी, डबल इंजन की सरकार चल रही थी, ये लोग जो सरकार में लाखों कर्मचारी हैं, रांची हेडक्वार्टर से लेकर के पंचायत तक, ब्लॉक तक, सभी मिलाकर लाखों कर्मचारी हैं। और सरकारी बजट का सबसे अधिक पैसा उन कर्मचारियों के तनख्वाह में जाता है। जो कर्मचारी को आपकी सेवा के लिए तनख्वाह मिलता था, उन सभी कर्मचारियों को आपकी सेवा छोड़ करके वो लोग अपनी सेवा में लगवा दिया। जब राज अलग हुआ था 2000 ईस्वी में, नया नया यह झारखंड जन्म हुआ, उस समय सरकार का खजाना भरा हुआ था, सरप्लस बजट था। आज घाटे का बजट में चला गया। कहां चला गया वो पैसा?
जब ये राज जन्म लिया उस समय तो पैसे लेके जन्म पैदा हुआ था। फिर ये राज सबसे ज्यादा पिछड़ क्यों गया? आज ही देश का सबसे पिछड़ा राज कहलाता है। सबसे अधिक गरीब लोग इसी राज्य में रहता है, सबसे अधिक मजदूर इसी राज्य में है। ये कलंक कैसे है इस राज्य में लिखा गया? 20 वर्षों तक क्या काम किया इन लोगों ने? लोग भूख से मरने लगा, लोग दूसरे राज्य में पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ा। वो आपके हक अधिकार को इन लोगों ने दोनों हाथों से लूटकर अपने जेब भरने का काम किया। गांव, गरीब, किसान, मजदूर, आने वाली पीढ़ी, हमारे नौजवानों से कोई लेना देना इनका नहीं रहा। और नतीजा गांव में जो हताशा और दुख दर्द की जो कहानी थी वो हम लोगों ने अपनी आंखों से देखा। उसी समय हम लोगों ने यह निर्णय लिया था कि किसी भी हाल में यह राज तो हम लोगों ने लिया, लेकिन ऐसे लोगों के हाथ में यह राज चला गया जो राज अलग करने का घोर विरोधी था। वो नहीं चाहते हैं कि यहां के लोग पढ़े लिखे और मजबूत बने। वो नहीं चाहते हैं कि हमारा यहां का, झारखंड का बेटा इंजीनियर, डॉक्टर, वकील बने। अगर ये हमारे झारखंड के लोग पढ़े लिखे हो गए, डॉक्टर, इंजीनियर बन गया, तो उनके लिए मजदूर कौन खटेगा? उसका ड्राइवरी कौन करेगा? उसका घर में झाड़ू पोछा कौन लगाएगा? योजनाबद्ध तरीके से इस राज को गरीब और पिछड़ा बनाया गया। ये राज गरीब नहीं था, गरीब पैदा नहीं हुआ। और इस नवजात झारखंड को पालने, पोसने और बड़ा करने का जो जिम्मा इन लोगों को मिला, इस नवजात झारखंड को दिन ब दिन कमजोर करता चला गया। अभी कुछ सालों के बाद झारखंड 25 साल का हो जाएगा। अभी 2023 चल रहा है, 2025 में ये 25 साल का झारखंड होगा। 25 साल का उम्र मतलब युवा झारखंड। तब तक इस झारखंड में इतना ताकत होना चाहिए था कि झारखंड में रहने वाले लोगों की जिम्मेवारी उठा सके। लेकिन इन लोगों ने बड़े योजनाबद्ध तरीके से इस राज्य को बीमारू राज्य बना दिया। आज इस राज्य का 80% लोग हमारा गांव में रहता है। गांव तो ये लोग कभी देखा ही नहीं। और नतीजा गांव का दिन ब दिन हालत खराब होते गई। इसीलिए हम लोगों ने यह निर्णय लिया कि नहीं, अब जिस तरीके से आप लोग दिवाली, दशहरा, क्रिसमस, ईद का इंतजार करते हैं, उसी प्रकार अब हर साल सरकार आपके दरवाजे में ऐसा शिविर लगा करके आपकी समस्या का समाधान करेगा। आज के दिन में भी कई ऐसा गांव देहात है, कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने कभी ब्लॉक कार्यालय नहीं देखा, कभी बीडीओ सीओ को नहीं देखा। सभी चीज दलाल के चारों तरफ घिरा मिलता था। आज बीडीओ, सीओ, डीसी, एसपी सभी आपके गांव में, पंचायतों में घूम रहे हैं। और ये सब काम समय समय पर ठीक चलता है कि नहीं, इसके लिए मैं भी जिला जिला घूमकर उन कामों का आकलन करता हूं। आज विभिन्न जिला होते हुए लातेहार जिला आए हैं। ये 23 नवंबर से यह शिविर चल रहा है। पूरे राज्य में अभी
29 तारीख को ये खत्म होगा, कल परसों। किसी किसी जिला में तो, जो छोटा जिला है तो उसमें खत्म भी हो गया होगा। अब उसमें कितना आवेदन आएगा वो अभी हमें देखना पड़ेगा। तो आज इन शिविरों के माध्यम से जो गांव की तकलीफ है, जो गांव की आवाज है, जो आम लोगों की समस्या है, वो सीधे हम तक आती है और उसी के अनुरूप हम लोग कार्य योजना बनाते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, कौन कैसे काम करना है, उसी के अनुरूप हम लोग बनाते हैं। आज ये बीमार पड़ा झारखंड को स्वस्थ करने के लिए हर वो योजना हमने बनाने का काम किया है जहां से ये बीमार झारखंड स्वस्थ झारखंड के रूप में बदले। और हमारा प्रयास है, लगातार हम इस काम को कर रहे हैं कि ये झारखंड का जो जड़ है, गांव में बसता है, 80% लोग हमारे गांव में बसते हैं, उन गांव के लोगों को हम कैसे मजबूत करें ताकि आने वाला समय में झारखंड के माथे पे जो पिछड़ापन लिखा है उसको मिटाया जा सके। आज इसके लिए हर एक योजना देखेंगे आप, सब गांव देहात से ही जुड़ा हुआ आपको मिलेगा। आज किसानों के लिए ये योजना, आज बुजुर्गों के लिए योजना, आज महिलाओं के लिए योजना, हमारे कम पढ़े लिखे नौजवानों के लिए योजना और पढ़े लिखे नौजवानों के लिए भी योजना और नौकरी, हर तबके के लोगों के लिए, हर वर्ग के लोगों के लिए हमारी योजना ना हिंदू देखती है, ना मुस्लिम देखती है, ना सिख, ना ईसाई, सभी वर्ग, सभी समाज के लोगों को समान दृष्टि से देखते हुए राज्य के सर्वांगीण विकास की हम लोग लकीर खींच रहे हैं। आज यही वजह है कि इस राज्य में गरीबी का आलम ऐसा रहा कि आज इस राज्य का बुजुर्ग सब, विधवा महिला सब, विकलांग सब न्यूनतम अधिकार के लिए भटकता रहा। कई मर गए ब्लॉक कार्यालय और दलालों के चक्कर में, लेकिन सरकार से कोई राहत नहीं मिली। लेकिन आपकी सरकार ने कई ऐसे ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं जिसके माध्यम से अगर आप आज के दिन में 60 साल का कोई बुजुर्ग गांव में डिबरी लगा करके खोजोगे तो बिना पेंशन का नहीं मिलेगा, सबको पेंशन मिलता है आज के दिन। हर बुजुर्ग को पेंशन हम देते हैं, 60 साल से अधिक उम्र जिसका हुआ, और जो 57-58 साल जिसका हुआ है बेचारा दिन गिन गिन करके जी रहा है कि 60 साल कब होगा कि उसका वृद्धा पेंशन का कार्ड उसके घर में आ जाएगा। इस आशा से पहले 60 हो, 62 हो, 70 हो, 80 हो जाता था, फिर भी पेंशन लोगों को नहीं मिलता था। लेकिन आज तो कई ऐसे घर भी हैं जहां अगर पिताजी 80 साल का है तो उसको भी पेंशन मिल रहा है, मां अगर 70 साल की है तो उसको भी पेंशन मिल रहा है, अगर बेटा 60 साल का है उसको भी पेंशन, अगर बेटा का बेटी है तो उसको भी सावित्री भाई फूले का योजना मिल रहा है। आज कोई ऐसा घर नहीं बचा जहां सरकार का कोई ना कोई योजना ना पहुंचा हो। कुछ ना कुछ माध्यम से हम हर दरवाजे तक, हर घर तक पहुंचने का प्रयास किए, लेकिन इतना से काम नहीं चलेगा। अभी हमें और काम करना है। आज बुढ़ापे का लाठी हमने देने का काम किया है बुजुर्गों को, क्योंकि आज गरीबी इस राज्य में इतना है कि मां बाप को पेंशन नहीं मिलता है तो बेटा लोग भी नहीं रखता है। तो कम से कम पेंशन के लालच में
अब अपना माँ बाप को भी रखने लगा कि माँ को भी पेंशन मिलता है, पिताजी को भी मिलता है, थोड़ा हम भी कमा लेते हैं तो मिला जुला के सब कोई चला लेंगे घर। ये स्थिति है। अभी हमारे श्रम मंत्री जी ने कहा कि श्रम विभाग से भी कई योजना मिलती है, साइकिल मिलता है, पेंशन मिलता है, छठियारी के लिए पैसा मिलता है, इलाज के लिए मुफ्त इलाज है। इसके लिए आप लोग जो श्रम विभाग का कार्यालय है वहां पर जो मजदूर तबके का व्यक्ति है वो जाकर के वहां अपना नाम दर्ज कराए। अगर उसका बाल बच्चा है तो उसको भी अलग से पढ़ाई का पैसा हम लोग शिक्षा विभाग से तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन श्रम विभाग से भी आपको अलग से मिलेगा, पेंशन भी मिलेगा। अगर 1000 रुपया अभी सबको पेंशन मिलता है तो श्रम विभाग की तरफ से भी आपको अलग से पेंशन मिलेगा। और आपको सुनकर आश्चर्य होगा, ये बगल में छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ में जाके पता कीजिए वहां 350 पेंशन मिलता है। बिहार जाके पता कीजिएगा तो पता चलेगा कि वहां 400 टका आपको पेंशन मिलता है। और उड़ीसा है, उड़ीसा में के आसपास जाइएगा तो पता चलेगा कि वहां 500-600 टका मिलता है पेंशन। लेकिन झारखंड अपने ताकत पर 1000 रुपया हर बुजुर्ग को पेंशन देने का काम करता है। पहले 40 साल 50 साल हो जाने के बाद विधवा महिला लोग को पेंशन मिलता था, लेकिन विधवा होने का कोई दिन तिथि तय नहीं होता है। कभी भी विधवा हो सकता है, किसी भी घटना में, भगवान ना करे कोई विधवा हो। लेकिन हमने कानून बना दिया कि शादी होने के बाद 18 साल के बाद जिस दिन भी किसी घटना में कोई महिला विधवा हो जाएगी उसी दिन से उसका पेंशन चालू हो जाएगा, जब तक वो जिंदा रहेगी उसको पेंशन मिलेगा। वही हाल हमारे विकलांग भाइयों का, ये लोग भी 30 साल 40 साल बीत जाता था उसको पेंशन नहीं मिलता था। हमने उस कानून को भी बदला। हमने कहा जिस घर में विकलांग बच्चा पैदा हुआ, जब तक मां के छाती से चिपका हुआ है 5 साल के बाद से ही उसको पेंशन देंगे, जब तक वो जिंदा रहेगा। आज कोई विकलांग बिना पेंशन का नहीं। पहले तो लोगों को साइकिल मिलता था, वो हाथ से चलाने वाला विकलांगों को। अब हम लोगों ने उन विकलांगों के लिए बैटरी से संचालित साइकिल देना शुरू कर दिया है। अब कहां पैदल चलाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो कई ऐसी चीजें हैं। हम तो चाह रहे थे कि बहुत कम और संक्षिप्त में बातों को रखेंगे। हमारे पढ़ने लिखने वाले बच्चे बच्चियों का, उनके लिए भी, हमारे बुजुर्ग लोगों के लिए बिरसा हरित ग्राम योजना, किसान भाइयों के लिए बिरसा हरित ग्राम योजना, पशुधन योजना हम लोग लेके आए हैं, दीदी बाड़ी योजना लेके आए हैं। JSLPS महिलाओं के माध्यम से करोड़ों रुपया बांटा जा रहा है समूह के बीच में कि अपना स्वरोजगार के माध्यम से आप आगे बढ़ सके। मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना हम लोग लेके आए हैं, जिससे आप कोई होटल चलाना चाहते हैं, सैलून चलाना चाहते हैं, महिलाएं सिलाई मशीन का दुकान, टेलर का दुकान चलाना चाहती है, ब्यूटी पार्लर चलाना चाहती है, कोई राशन दुकान चलाना चाहता है। अगर उसके लिए आपके पास पूंजी नहीं है तो सरकार को आवेदन दीजिए, जो पूंजी लगेगा राज्य सरकार आपको देगी। यहां कई लोग को हम देखते हैं, हमारे घर में भी ये चलता है। बहुत लोग ड्राइवरी खटता है, ड्राइवरी खट करके अपना घर चलाता है। हम अपना घर में भी ये बात बोला
तुम लोग तो ड्राइवर बन गए, ऐसा काहे नहीं होता है कि तुम गाड़ी का ही मालिक बन जाओ। आज हम लोग मुख्यमंत्री रोजगार योजना से बिना किसी गारंटी का हम लोग, चाहे आप बोलेरो लीजिए, स्कॉर्पियो लीजिए, कोई माल ढोने वाला गाड़ी लीजिए, सरकार आपको उपलब्ध करा रही है। तो कई ऐसी योजना, आप उनका लाभ लीजिए। हम लोग का गांव और शहर अभी कटा हुआ था, बहुत गांव ऐसा है जो शहर तक नहीं जुड़ पाया है। हम लोगों ने अभी मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना शुरू किया है, जिससे हर जिला में, हर गांव में अब बस की सुविधा चलेगी। बसें चलेंगी वहां से, गांव गांव से, और उस बस के अंदर हमारा इस राज्य का आंदोलनकारी, इस राज्य का बूढ़ा बुजुर्ग और महिला और जो हमारे स्कूल कॉलेज के छात्र छात्राएं हैं, उसमें मुफ्त सफर करेंगी। और इसके लिए गांव की सड़कों को भी हम लोग तैयार कर रहे हैं। आपके इसी लातेहार जिले में सिर्फ लगभग 550 किलोमीटर ग्रामीण सड़क को बनाने का निर्णय लिया गया है, और जिसमें लगभग 500 करोड़ रुपया भी खर्च आएगा। जो सरकार ने निर्णय लिया है कि गांव का कोई सड़क नहीं बचना चाहिए, इसके लिए जो भी खर्चा लगे सरकार खर्च करेगी। सरकार के द्वारा चलाए जा रही योजना जो हमें यहां जानकारी मिली है, यहां सरकार 100 यूनिट बिजली फ्री दे रही है। आपका यहां तो कम से कम 60,000 लोग इसका लाभ ले रहे हैं। तो ये धीरे धीरे अभी और आगे बढ़ेगा। अभी मंत्री जी ने आपको बताया कि सावित्री भाई फूले योजना, पेंशन, आपके छात्रवृत्ति में 3 गुना बढ़ोतरी करना, गुरुजी क्रेडिट कार्ड देना, ये सभी चीजें इसलिए किया है कि आने वाले समय में हमारे गरीब मां बाप को अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए दिक्कत ना आए। हमारे राज्य की बेटियां इतनी होनहार और इतनी अच्छी तरीके से अपना भविष्य बनाने जानती है, चाहे वो शिक्षा के स्तर में हो, चाहे खेल के माध्यम से, दोनों स्थिति में। और गरीब परिवार में बच्चियों को बोझ माना जाता है। 8वां 9वां क्लास पास होता नहीं है, बेटी के लिए दूल्हा ढूंढने लगता है मां बाप लोग। हम उन मां बाप से कहना चाहेंगे, बेटियां बोझ नहीं बनेगी आपकी। इसी के लिए पहला चरण में हम लोगों ने सावित्री भाई फूले योजना दिया है, और आने वाला समय में ये सावित्री भाई फूले योजना का दायरा हमने बढ़ाया है। पहले 2 बेटियों के लिए ये दायरा था, अब घर में 2, 3, 4, 5 बेटी भी है तो 5 बेटी को सावित्री बाई फूले योजना का लाभ हम देंगे। और तो और 10वां, 11वां, 12वां क्लास के बच्चों को, चाहे वो छात्र हो तो छात्राएं हो, उन सबको गुरुजी क्रेडिट कार्ड हम देंगे। गुरुजी क्रेडिट कार्ड देंगे। वो इसलिए देंगे कि आपको पता है कि डॉक्टर पढ़ने में कितना खर्चा होता है, आपको पता है इंजीनियर बनने में कितना खर्चा होता है, आपको पता है जज बनने में कितना खर्चा होता है। इसकी पढ़ाई बहुत महंगी होती है। अब आने वाला समय में जो हमारे गरीब मां बाप सरकारी स्कूलों में मात्र कोई डिग्री प्राप्त कर लो और टीचर के लिए नौकरी ढूंढो वाला काम हो जाता था, अब उसका जरूरत नहीं है। आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, वकील बनना चाहते हैं, जज बनना चाहते हैं, तो बिना किसी बंधक का, बिना किसी खेत जमीन बेचने का सरकार के द्वारा अपने इन होनहार बच्चों को 15 लाख रुपए तक का राशि उपलब्ध कराने का काम करेगा।
आपको कोई बंधक रखने का जरूरत नहीं है। और बच्चा जब तक डिग्री नहीं लेगा, सरकार को पैसा भी वापस करने का जरूरत नहीं है। आप यहां पढ़िए या विदेश में पढ़िए, सब जगह के लिए हमने रास्ते खोले। अभी हमारा 50 बच्चा विदेश में जाके पढ़ रहा है। आपका यहां जो लातेहार जिला का भी एक लड़का है, स्टीफन टोपो, वो भी विदेश मरांगोंग के स्कॉलरशिप का लाभ लिया है। वो भी विदेश में पढ़ा और कई लोग को तो विदेश में ही नौकरी लग गया। और करोड़ों रुपया एक बच्चे को पढ़ाने में खर्चा होता है। मां बाप को 1 रुपया कर्ज लेने का जरूरत नहीं है, ना उसको कोई बंधक या घर गिरवी रखने की जरूरत है। और सरकार को पैसा भी वापस नहीं करना है, तो आप विदेश में भी जाके पढ़ सकते हैं। आज इसीलिए हर आदमी, हर इंसान का एक न्यूनतम जरूरी है, रोटी, कपड़ा और मकान। हमारे विपक्ष के लोगों ने तो इस राज्य के गरीबों का 11 लाख राशन कार्ड डिलीट कर दिया था, लेकिन हम लोगों ने अतिरिक्त 20 लाख राशन कार्ड हरा वाला बना करके गरीबों में बांटने का काम किया और आज उसके माध्यम से राशन उपलब्ध करा रहे हैं। 10 रुपया में धोती साड़ी साल में 2 बार गरीबों को मिलता है। और आवास के बारे में तो बताया ही गया आपको। अभी हम लोगों ने नए सिरे से अबू आवास योजना प्रारंभ किया है। अभी हम लोगों ने 8 लाख लोगों को चिन्हित किया है, लेकिन हमें लगता है कि ये संख्या बढ़ेगी। लेकिन हम आपको आश्वस्त करना चाहते हैं, इस राज्य का जितना गरीब लोग है जिनको आवास नहीं है, 1 साल लगे 2 साल लगे, अभी तो इसमें हम लोगों ने 15,000 करोड़ रुपया का आकलन किया था कि इतना में काम हो जाएगा, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें काम नहीं बनेगा। लेकिन हम आपको आश्वस्त करें कि 15,000 लगे या 20,000 करोड़ रुपया लगे, सभी घर को, सभी गरीबों को आवास उपलब्ध कराएंगे। चाहे वो 1 साल हो, चाहे वो 2 साल हो, चाहे वो 3 साल हो। अपना हक अधिकार लेकर के केंद्र सरकार के पास हम लोग का कोयला का बकाया है 1,36,000 करोड़ रुपया। अगर वो तुरंत दे देता तो आज ये राज्य गरीबी से बाहर निकल चुका होता। आपके यहां पर अभी विधायक जी ने बताया कि जमीन का विवाद बहुत है। जमीन का विवाद यही नहीं, पूरे झारखंड में जमीन का विवाद है। कई लोगों ने बड़ा सुनियोजित तरीके से इस राज्य को जमीन को लेकर विवाद खड़ा कर रखा है, लेकिन झारखंड में कई ऐसे लोग हैं जो इस समस्या को समाधान करने की दिशा में आगे बढ़ने की तैयारी कर रहे हैं। अभी हम लोगों ने इस पर बहुत लंबा चौड़ा प्रोग्राम बनाया है। अभी तो समय काल खत्म होने जा रहा है। अभी आप ही का यही बगल में ही आपको याद होगा, नेतरहाट फायरिंग रेंज 50-60 साल से यहां के किसानों का कब्जा हुआ पड़ा था और उस नेतरहाट का लोग लगातार उस जमीन को वापसी के लिए आंदोलन करता रहा। कई लोग मारे भी गए, लेकिन कभी उसको जमीन नहीं मिली। लेकिन आपकी ये सरकार बनने के बाद नेतरहाट के लोगों को उसका जमीन वापस करने का काम हम लोगों ने किया है। सिर्फ यही नहीं, कई और जिलों में हम लोगों ने ये काम किया। हजारों एकड़ जमीन किसानों को वापस किया है और जो जमीन में त्रुटियां हुई है, इनको सुधारना भी नितांत आवश्यक है। इसको लेकर पूरे राज्य में एक अलग समस्या खड़ी हुई पड़ी है। लेकिन आप विश्वास रखें, अगर आपका भाई, आपका बेटा इस मुकाम पर है, आने वाला समय मौका मिला तो जमीन की जितनी भी समस्या है उसको जड़ से हम लोग खत्म कर देंगे। तो इसलिए बहुत ज्यादा नहीं कहते हुए हम आप लोगों से ही जानना चाहते हैं और आप लोग जवाब दिएगा अगर हम पूछे सही हो रहा है कि गलत हो रहा है। गांव में शिविर लग रहा है कि नहीं लगा?
ये लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? हर साल लगना चाहिए। चलिए, बढ़िया है। हमारी सावित्रीबाई फुले योजना का कितना बच्चों को लाभ मिला, जरा दिखाओ तो। वाह, बहुत बढ़िया। अभी उन बच्चों को स्कूल के लिए भी, साइकिल के लिए भी पैसा दे रहे, सब डीबीटी के माध्यम से। आपके लिए स्कूल भी बेहतर बना रहे हैं। अभी तो सरकारी स्कूल जो टूटा भंगा हुआ था, आप लोगों ने देखा, पहली बार तो स्कूल का रंगाई पुताई शुरू हुआ है। और अभी अपने गरीब बच्चों के लिए उत्कृष्ट विद्यालय भी हम बना रहे हैं। पहले चरण में 80 स्कूल हम बनाए हैं पूरे राज्य में। आने वाला समय में इसकी संख्या हम 5000 करने जा रहे हैं। और वो स्कूल प्राइवेट स्कूल से बेहतर होगा, और जहां हमारे गरीब मां बाप के बेटे मुफ्त शिक्षा पढ़ाई करेंगे। कई जगह तो प्राइवेट स्कूल से बच्चों को निकालकर सरकारी स्कूलों में डाला जा रहा है, हमारे उत्कृष्ट विद्यालय से। कई जगह से ये खबर आई। तो इसलिए ये एक नहीं कई काम करने हैं। 20 साल में इस लोगों ने बहुत इस राज्य के साथ खिलवाड़ हुआ है। अभी हम लोगों ने कानून भी बनाया। अभी हमने डीसी को बोला कि आपके इस जिले में कई खनन कंपनियां आ रही है, कई खनन कार्य शुरू करने जा रही हैं। उन सभी खनन कंपनियों को बुलाओ और बैठाओ और उनको बताओ कि यहां पर ट्रेनिंग सेंटर खोलो, और यहां पर बड़ी बड़ी जो मशीनें चलती हैं कोयला खदान करने के लिए, उन सभी मशीनों में यहां का लोकल नौजवान उसका ऑपरेटर रहेगा। उसको सिखाने का काम वो कंपनी के लोग करे। और हमने कानून भी बनाया है कि जहां भी कोई काम होगा उसमें 75% लोग वहां के स्थानीय लोग ही काम करेंगे, बाहर से कोई आके काम नहीं करेगा। हम बोले ये सुनिश्चित कराना प्रशासन का जिम्मेवारी है, और इसका समय समय पर हम लोग भी आकलन करेंगे। तो कई सारी चीजें हैं। अगर हम एक एक करके गिनाना शुरू करेंगे तो बहुत लंबा समय लगेगा। इसीलिए आपकी सरकार आपके द्वार, ये एक त्योहार है। जैसा त्योहार आपका अलग अलग वर्गों का, अलग अलग समाजों का आता है, ये पूरे राज्यवासियों के लिए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब के लिए है। आज पेंशन सभी वर्गों को मिलता है, सभी समाज को मिलता है। सभी समाज वर्ग के बच्चों को सावित्रीबाई फुले का योजना मिल रहा है। सभी सामान्य वर्ग को भी साइकिल मिल रहा है। किसी को हम लोग अछूता नहीं रखते। लेकिन कुछ लोग हैं आज देश के अंदर, राज्य के अंदर, जो जाति समाज के नाम पर लोगों को भेदभाव कर रहा है। ध्यान रखिएगा उन षड्यंत्रकारियों से। 20 साल तो इन लोगों ने कुछ दिया नहीं। आज पूछिए तो गांव में बिना पेंशन का कोई बुजुर्ग है क्या? पहले क्यों नहीं इन लोगों ने समाधान किया गरीबों का? सब भगवान भरोसे छोड़ दिया। तो इसीलिए आप सब लोगों इन षड्यंत्रकारियों से भी बचने का काम कीजिएगा, और सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने का प्रयास करें, ताकि इस राज्य को अग्रणी राज्य बनाना है। ये राज्य हमें ऊपर वाले ने गरीब नहीं बना के भेजा। हमारा झारखंड का धरती के अंदर इतना खनिज संपदा है, इतना खनिज संपदा है कि झारखंड नहीं, कई राज्यों को झारखंड पाल सकता था। लेकिन आज झारखंड खुद भीख मांगे की हालत में है। आज इस राज्य को मजबूत करना है। इसके लिए हमारी आने वाली पीढ़ी को मजबूत होना पड़ेगा। हमारे बाल बच्चों को बेहतर शिक्षा देना पड़ेगा, ताकि अपना हक अधिकार के लिए मजबूती से ये लड़ाई लड़ सके। इसीलिए हम शिक्षा के स्तर को और बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि आने वाला पीढ़ी को लोग कोई बेवकूफ ना बना पाए। इसीलिए बहुत ज्यादा नहीं कहते हुए इन्हीं बातों के साथ
हम अपनी बातों को समाप्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सबको, यहां आए हुए सबको पुनः मेरी ओर से जोहार।